दोस्तों, विल्डरनेस डेज की इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऋषिकेश का बिगड़ेल हाथी जिसने 1 साल के अंदर 9 लोगों की जानें ली और फिर बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस हाथी को पकड़ भी लिया। ऋषिकेश में पहले कभी इतनी दहशत महसूस नहीं हुई थी। ये कहानी ऋषिकेश के उस इलाके की है जहां से जंगल और पहाड़ शुरू हो जाते हैं। एक दिन अचानक आतंक दबे पांव यहां आ गया। 11 महीने तक एक सर फिरे हाथी ने यहां डेरा डाल दिया। डर से लोगों ने घरों से अकेला निकलना तक बंद कर दिया था और खासकर रात को तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब, कहां और किस मोड़ पर यह हाथी उन पर हमला बोल देगा। अगले 11 महीनों में इस हत्यारे हाथी ने 9 लोगों को बेरहमी से मार डाला। इनमें से 6 महिलाएं थीं और वो हत्यारा ये मासूम सा दिखने वाला हाथी था। बात 10 फरवरी 2011 की है। दोपहर का वक्त था जब इस हत्यारे हाथी ने सीता देवी को अपना पहला शिकार बनाया। इस हाथी को लोगों ने कई बार हाथियों के एक छोटे से झुंड के साथ हर्बल गार्डन के आसपास देखा, जो कि ऋषिकेश से सटा हुआ है। शुरुआत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 मौतों को महज दुर्घटना करार दिया, क्योंकि ऋषिकेश के चारों तरफ राजाजी नेशनल पार्क है और यहां एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं। इस सब हिमालयन बेल्ट में हाथी अक्सर सड़क पार कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। शहर बेहद नजदीक है, ऐसे में कभी भी इंसान और हाथी एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं, तब दुर्घटना हो ही जाती है। लेकिन ये महज हादसे नहीं थे। 3 अक्टूबर को इसने अव्वल सिंह को अपना 7वां शिकार बनाया। तब यह तय हो गया था कि यह दरअसल एक किलर एलिफेंट है, एक हत्यारा हाथी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आ गया, लेकिन हत्यारे हाथी को पकड़ने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। हर बार यह चकमा देकर घने जंगल में भाग जाता था। लोगों को भी लगता था कि मुसीबत टल गई, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी ही दिनों में खत्म हो जाती थी। वो हाथी फिर लौट आता था और लोगों के मरने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता था। सर, मेरे पापा ना लगभग शाम को 8:30 बजे दुकान बंद करके ना घर आ रहे थे। वो गांव में ना जो सड़क के जस्ट बगल में पेड़ के पीछे एक हाथी छिप रखा था, और ये 8:30 बजे की बात है। और अचानक हाथी आया और उसने सीधा सूंड पे उठाया और पटक दिया अचानक, जिससे वो एक्सपायर हो गए।
राजाजी नेशनल पार्क का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब हत्यारे हाथी को पकड़ने में नाकाम हो गया तो एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। नवंबर में असम से दिपिन कलिता को बुलाया गया जो कि एलिफेंट्स को पकड़ने के एक्सपर्ट हैं। उनके साथ रावा नाम का महावत भी आया। उन्होंने इस हाथी को पकड़ने के लिए खास रणनीति भी बनाई। यहाँ काफी दिनों से हमको बोला गया था एक हाथी तस्कर ने यहाँ थोड़ा आदमी मार रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीटेडली आदमी मार रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को यहाँ बुलाया गया था असम नॉर्थ ईस्ट से। जैसे वन विभाग का कहने का अनुसार यहाँ से वो लोग हाथी को ट्रांसलोकेशन करेंगे। यहाँ से हाथी को ट्रैंकुलाइज करके हाथी को फिर ट्रक में डालेंगे, ट्रक में डाल के जहाँ ये बड़ा जंगल है वहाँ जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि हाथी को इधर उधर जाने का जो पेसेस था पहले का वो पेसेस सब खत्म हो गया। तो इसलिए हाथी थोड़ा गुस्सा में है। कोई आदमी नज़दीक जाता है तो उसे मार देता है। जैसे परसों शायद एक और घटना हुई है इधर। कलिता की मदद के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क से 3 ट्रेन्ड हाथी भी बुलाए गए। ऑपरेशन की सफलता के लिए राजाजी नेशनल पार्क के कुछ सीनियर ऑफिसर्स और गार्ड्स भी यहां 1 महीने तक डेरा डाले रहे। हत्यारे हाथी को पकड़ने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन थोड़े ही वक्त में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चला कि हत्यारा हाथी उनके ट्रेन एलिफेंट से ज्यादा समझदार है। उसने पवन परी और गोमती नाम की 2 हथनियों को घायल कर दिया था जिन्हें कॉर्बेट पार्क से लाया गया था। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वाइल्ड लाइफ टीम ने हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर ही दिया। लेकिन किस्मत इतनी खराब रही कि जब ये हाथी बेहोश हुआ तो रात हो गई थी और उसे घने जंगल से बाहर नहीं लाया जा सका। मामला बेहद गंभीर हो गया था। नवंबर के अंत तक उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दिग्विजय सिंह खाती ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली। उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया था। इस टीम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर पराग निगम भी थे जिन्होंने इस हाथी को ट्रैंक्विलाइज किया था। 3-4 पेट्रोल पार्टीज बनाई गई जो कई हफ्तों तक जंगल में हाथी को ढूंढते रहे। लेकिन ये सरफिरा हाथी इन सभी से ज्यादा चालाक था। कई बार टीम उसके नजदीक भी पहुंच गई लेकिन आखिरी मिनट में वो चकमा दे देता था। Problem animal in Narendnagar Forest Division of Tehri district. It is said that it has already killed 6 people within the span of 2 months, and we tried to identify this animal, and it took almost more than 15 days to identify this problem animal, and finally after zero down with the help of our staff and local communities here, the problem animal was identified, and we requested the Corbett Tiger Reserve to send 3 camp elephants for tracking the animal in the forest, and the experts tranquilizing Dr. Parag Nigam, Dr. P.K. Malik, Dr. Shushan Chaudhary from the Wildlife Institute of India, and Dr. A.K. Singh, the Wildlife Trust of India, were the part of our team, beside our own conservator who is posted here, and the DFO. With the help of the Wildlife Institute of India's experts and the WTI expert, we tranquilized it today. हाथी एक शांत प्रिय जानवर है, लेकिन नर हाथी को अक्सर झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। अकेले में वो थोड़ा बिगड़ैल हो जाता है और लगातार इंसान के संपर्क में आने से ये कभी-कभी चार्ज भी करता है, लेकिन ज्यादातर चार्ज सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती हैं। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये चार्ज।
मस्त होने के वक्त भी हाथी आक्रामक हो जाती हैं। एक हाथी साल में एक ही बार मस्त होता है और जब तक वो मस्त रहता है समझ लीजिए वो बेहद खतरनाक है, बिल्कुल कुछ इंसानों की तरह। उधर हथियारे हाथी के पीछे फॉरेस्ट गार्ड, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और महावतों की एक पूरी फौज लगी थी, लेकिन वो लुक्का छिपी का खेल बढ़िया तरीके से खेल रहा था। हताश फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मुरादाबाद से संजय सिंह नाम की एक शिकारी को भी बुलाया। संजय और उसकी टीम ने इलाके को छान मारा और आखिरकार वो भी खाली हाथ लौट गए। इस हाथी ने अब तक 9 लोगों को कुचल दिया था, लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत भी रहे जो इससे बाल बाल बच गए। इनाम अली भी इनमें से एक है। 12 तारीख को मतलब ऐसा 3 बजे का टाइम था। मैं नीचे जा रहा था और आगे से आया, जैसे मेरे पीछे उसे मैं दौड़ता हुआ पीछे भागा। फिर उसने कम से कम आधे किलोमीटर पीछे दौड़ा मेरे को। आधे किलो दौड़ने के बाद फिर जिस टाइम नजदीक ही आ गया, फिर मैंने कूद गया और छलांग मारी। छलांग मारने के बाद मेरे घुटनों में भी दर्द हो गई नीचे ना। फिर वो आगे मेरे ऊपर खड़ा हो गया ऐसे। जिस टाइम ऊपर खड़ा हो गया मैं नीचे चली गया इसमें। फिर मैंने सोचा मैंने अब तो सामने ही ऐसे ऊपर खड़ा हुआ। अब मैं वहां से थोड़ा नीचे उतर के फिर उससे बाद थोड़ा आगे हो गया मैं, और आगे से उतर के वो वहीं को आ रहा था जहाँ मैं नीचे उतरा। फिर मैं वहां से चढ़ा, फिर चढ़ने के बाद फिर मैं इस बिट्टे में चढ़ा, फिर इधर से होके फिर मैं डेरे पे पहुंचा। इलाके में कई जगह ट्रैप कैमरे लगा दिए गए, लेकिन वो भी बेकार ही साबित हुए। अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक और अभियान शुरू किया। एक्सपर्ट्स ने लोगों को समझाना शुरू किया कि वो जंगल में कम से कम जाएं, ताकि हाथी से मुठभेड़ ना हो सके। 10 साल पहले भी दुकानें थी, आज भी दुकानें। अगर दुकान देख के भी आता, जंगल भी बंद हो गया, दुकानें भी बंद हो गई, फिर कहें घूमना भी बंद कर दो, फिर कहें रहना भी बंद कर दो। तो किस किस चीज में हमने मोटिवेशन करना है, पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ कहाँ पर सहयोग करें। कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अंदर न जाए। अंदर जाना मजबूरी भी है आपका, और आपका जो एक जीने का स्टाइल है उसका भी एक हिस्सा है। लेकिन ऐसा कैसे करें कि आपका भी काम चले और हमारा भी काम चले। अगर हम आपको बीच में रोकते हैं तो आपके और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी कि साहब आप हमको जंगल में नहीं जाने दे रहे हैं, हमारा पशु कैसे जिएगा। और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी न हो और किसी के साथ कोई भी दर्द का रिश्ता इस जंगल से न जुड़े। जंगल तो खुशहाली देता है ना।
सदियों से राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीच के जंगल हाथियों के नेचुरल कॉरिडोर्स रहे हैं, लेकिन इंसानों ने इन्हें लगभग बर्बाद कर दिया है। जहां देखो कॉलोनीज दिखाई पड़ती हैं। कोटद्वार से लगभग 3 किलोमीटर दूर हाथियों का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर था, जहां से हाथी राजाजी से कॉर्बेट और कॉर्बेट से राजाजी जाते थे। ये भी इंसानी आबादी की भेंट चढ़ गया। पिछले 2 दशक में यहां जनगणना 2 गुना बढ़ गई। घरों की मांग तेजी से बढ़ी। बिना सोचे समझे इस कॉरिडोर के आसपास कॉलोनीज बसा दी गई। अब कॉरिडोर महज 1 किलोमीटर चौड़ा ही बचा है, और अगर इसे नहीं बचाया गया तो ये सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में रह जाएगा। उधर हमारा हत्यारा हाथी आखिर पकड़ा ही गया। चार जनवरी 2012 को वो हर्बल गार्डन आया। वहां फॉरेस्ट स्टाफ मौजूद था। उसने उन पर हमला भी बोल दिया, लेकिन इस बार फॉरेस्ट स्टाफ को इस हाथी की हरकतों की जानकारियां थी। डॉक्टर पराग ने बिना वक्त गवाए एक डांट उस तस्कर पर लगा दी, और वो तस्कर खड़ा खड़ा तुरंत ही बेहोश हो गया। फॉरेस्ट स्टाफ ने सबसे पहले इस तस्कर के दांत आगे से काट दिए, ताकि इंसानों के प्रति इसका गुस्सा थोड़ा कम हो सके। इस हाथी को पकड़ना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल इसे ट्रक में लादना था। फॉरेस्ट स्टाफ को इस काम को करने में घंटे भर से ज्यादा का वक्त लगा। ट्रक पर हाथी को देखना एक हैरत अंगेज नजारा था। जैसे ही ट्रक ऋषिकेश की सड़कों से निकला, हत्यारे हाथी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस हाथी को नरेंद्र नाम दिया गया और उसे ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर चिला जोन में छोड़ा गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि ये यहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन नरेंद्र क्या करेगा ये वही जानता है। थोड़ा और काट लेते वाला यार, वो एक छोटा भी था नहीं, एक का छोटा है। इनका मेजरमेंट 140 and 36